हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 बायोलॉजी, इसमें हम जीवों में विविधता का चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उस विविधता वाले चैप्टर में हमने आपको पादप जगत का वर्गीकरण समझाया था। आज हम आपको जंतु जगत का वर्गीकरण समझा रहे हैं। ये आदर्श टेकल के द्वारा जो जाके आपका क्लासिफिकेशन है, उसमें जो होता है अंतिम जो पांचवा जगत आता है वह जंतु जगत आता है। जंतु जगत जो पांचवा जगत, तो जंतु जगत के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया जो बहुकोषीय होते, यूकैरियोटिक होते। तो यूकैरियोटिक बहुकोषीय जीवों को जो है जंतु जगत के अंतर्गत रखा गया। और दूसरी चीज़ ये होती है जंतु जगत में होता है कि जंतु जगत को हम पहले जो है दो उप जगतों में बांट देते हैं। एक प्रोटोजोआ होता है, दूसरा मेटाजोआ होता है। जैसे देख लीजिए जंतु जगत का चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं आपको, ध्यान देखिएगा। इसको जो है दो उप जगत में बांट दिया गया, दो उप जगत में। एक है मेटाजोआ, मेटाजोआ, दूसरा होता है प्रोटोजोआ। इसको दो भागों में बांटा गया, एक मेटाजोआ, दूसरा होता है प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ, प्रोटो मीन्स होता है प्राइमरी, जोआ मीन्स होता है एनिमल। तो इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले, मतलब इस जगत के अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु होते हैं वे क्या होते हैं कि प्रिमिटिव टाइप होते हैं, या एक तरह से कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो आदिम जीव होते हैं वह प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। यह तो इसका जो होता है कहा जा सकता है कि जंतु जगत के अंतर्गत वे जीव आते हैं, वे जंतु आते हैं जो बहुकोषीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, उनको जंतु जगत के अंतर्गत रखा गया। अब जंतु जगत को दो उप जगतों में बांट दिया गया, मेटाजोआ और प्रोटोजोआ। यह और प्रोटोजोआ जो था, ये जो था ये सबसे प्रिमिटिव जगत कहलाता है। प्रोटो मीन्स होता है प्राइमरी, जोआ मीन्स होता है एनिमल। तो इस जगत के उप जगत के अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु होते हैं वह सब जो होते हैं प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्रकार के होते हैं, या कहा जा सकता है कि वे सभी एक कोशिकीय जो होते हैं प्रोटिस्ट जंतु कहलाते हैं। एक कोशिकीय होते हैं और प्रोटिस्ट होते हैं, मतलब यूकैरियोटिक जंतु होते हैं। और इसमें जो होता है अमीबा है, पैरामीशियम है, लीना है, ये सब होते इस संघ के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आते हैं। यह इसके बाद जो होता है मेटाजोआ को दो भागों में बांट दिया जाता है, दो समूहों में बांट दिया जाता है। एक आता है कायडेटा, दूसरा होता है नॉन कायडेटा। इसको जो है दो भागों में बांट देते हैं। एक आता है नॉन कायडेटा, नॉन कायडेटा, दूसरा होता है यहाँ पे कायडेटा। इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है नॉन कायडेटा, दूसरा होता है कायडेटा। देखिए अब यहाँ पे जो होता है इनका जो मेटाजोआ होते हैं, मेटाजोआ के अंतर्गत जो बहुकोषीय जंतु होते हैं वह रखेंगे। अब मेटाजोआ को कायडेट किया जाता है, जो दो भागों में बांट दिया गया, नॉन कायडेटा और कायडेटा। ये नॉन कायडेटा का होता है, नॉन मीन्स होता है अनुपस्थित, नॉन मीन्स होता है अनुपस्थित, ठीक है। और कायडेटा मीन्स होता है मतलब कायडा और मोटा, ये नाम का अनुपस्थित। इसके बाद आता है कायडा, काय का होता है, और इसके बाद एटा, ये दो चीज। कायडा में होता है नोटोकाय, नोटोकाय, एटा में होता है बियर, धारक। तो नॉन कायडेट वे जंतु कहलाते हैं जिसमें नोटोकाय क्या होता है, अनुपस्थित होता है, मतलब नोटोकाय नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो नोटोकाय जिसमें पाया जाता है उसको कायडेटा के अंतर्गत रखते हैं। यह तो कायडेटा क्या हो गया, डिवीजन हो गया, भाग हो गया। तो कायडेटा और नॉन कायडेटा के अंतर्गत रखा गया। तो किसकी उपस्थिति के आधार पर, नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर। जिसके अंदर नोटोकार्ड पाए जाते हैं उनको हम नॉन कायडेटा में रखते हैं, जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं, उनको हम नॉन कायडेटा में रखते हैं। और जिसके अंदर जो होता है नोटोकार्ड पाया जाता है उसको हम कायडेटा वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, नॉन कायडेट में होता है, नॉन होता है एब्सेंट
कार्डेट जो होता है, कार्डेटा मतलब होता है 2 भाग उसमें क्यों रहा है, कार्डा धन एटा। कार्डा मीन्स होता है नोटोकार्ड, एटा मान होता है बियर का। तो वे जंतु जिनमें नोटोकार्ड अनुपस्थित होते हैं उसे नॉन कार्डेट कहते हैं, और जिसके अंदर नोटोकार्ड पाए जाते हैं उन्हें हम कार्डेटा वर्ग में रखा जाता है। यह तो नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, जिसको मेटाडोआ कहते हैं। यह अब नोटोकार्ड क्या होती है, एक लचीली छड़नुमा रचना होती है जो शरीर के मध्य पृष्ठभाग पर पाई जाती है। मतलब एक नोटोकार्ड होता है, एक लचीली छड़नुमा रचना होती है जो शरीर के मध्य पृष्ठभाग पर पाई जाती है, और यही नोटोकार्ड होता है बैकबोन या रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसी को हम बैकबोन कहते हैं या मेरुदंड कहते हैं, या उसी को वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह होता है कि नोटोकार्ड होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि नोटोकार्ड किसे कहेंगे, तो आप ये बताएं कि नोटोकार्ड एक लचीली छड़नुमा रचना होती है जो शरीर के मध्य पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह शरीर के जो मध्य पृष्ठभाग होता है वहाँ पर नोटोकार्ड पाया जाता है, और नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटते हैं, नॉन कार्डेट और कार्डेट। अब नॉन कार्डेटा के अंतर्गत होते हैं नोटोडोआ को छोड़ करके पोरीफेरा से लेकर के होता है वो हेमिकार्डेटा, या हम कहें कि होता है पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मिटा तक के जितने भी जंतु होते हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं, नॉन कार्डेट के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, नोटोडोआ यहाँ पे है, इसके अंदर जो होता है पहला जो आता है दूसरा जो होता है जिसको हम बांटते हैं, पहला जो होता है पोरीफेरा है, पोरीफेरा। यह दूसरा है सिलेक्टेटा, सिलेक्टेटा। ठीक, या हम ऐसे बनाते हैं नॉन कार्डेट को 2 भाग नॉन कार्डेट को 3 निम्नलिखित भागों में बांटा गया, नॉन कार्डेट को निम्नलिखित भागों में बांट गया। यह पहला हो गया पोरीफेरा, पोरीफेरा। दूसरा हो गया सिलेक्टेटा, सिलेक्टेटा। यह दूसरा हो गया सिलेक्टेटा। तीसरा हो गया प्लेटहेल्मेंथ्रीज, प्लेटहेल्मेंथ्रीज, हेल्मेंथ्रीज, प्लेटहेल्मेंथ्रीज। इसके बाद आता है न्यूमेटोडा, न्यूमेटोडा। इसके बाद आता है एनुगिडा, एनुगिडा। यह इसके बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। फिर इसके बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद डायोडर्मेटा, इसके बाद आ जाता है डायोडर्मेटा। ये यहाँ तक आता है, मतलब पहला जो होता है प्रोटोजोआ कहलाएगा, इसके बाद बाकी जो होते हैं ये कहलाते हैं। ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठा, इसके बाद सातवां, आठवां और 9। ये तो ये कहने का होता है कि नॉन कार्डेट को पूरा जो है कई भागों में बांट दिया। अब देखिए मेन कैरेक्टर देख लीजिए, पोरीफेरा है, पोरी का मतलब होता है छिद्रित, फेरा मतलब धारण करना। मतलब इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु होते हैं उनका शरीर क्या होता है, छिद्रित होता है। यह शरीर होते हैं वो छिद्र पाए जाते हैं, उसको हम आस्टिया और आस्कुलम कहते हैं। आस्टिया के माध्यम से जल जो होता है अंदर प्रवेश करता है, और आवश्यकता से अधिक जो जल होता है वो आस्कुलम के रास्ते से बाहर निकल जाता है। यह और इसके अंदर जो होता है जो स्पंज वगैरह होता है वो आते हैं, स्पंज जो होते हैं वह इसके अंतर्गत आता है। यह और ये होते हैं पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो केवल मेन बेसिक जो कैरेक्टर होता है वह पोरीफेरा केवल इस संघ के जंतुओं का जो शरीर होता है वो छिद्रित होता है, और छिद्रित होने के कारण वह जो छिद्र होता है वह आस्टिया और आस्कुलम कहलाता है। और इसके अंदर जो होता है जल संवहन तंत्र पाया जाता है, मतलब होते हैं कैनाल सिस्टम होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोशिकाएं लीवर आर्टरीज होता है, अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग वर्क करती है। और इसके बाद इसके अंदर आस्टिया और आस्कुलम होता है। आस्टिया के द्वारा जो होता है कि वह पानी होता है शरीर के अंदर प्रवेश करता है,
और ऑस्टियम के रास्ते से होता है, जो आवश्यकता से अधिक पानी होता है बाहर निकल जाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है ल्यूकोसोलिनिया है, स्काइफा है, स्पंज है, स्पंजिला है, यूक्लेक्टेला है, ये तमाम इसके जल। यह दूसरा आता है सिलेक्ट्रेटा। देखिए सिलेक्ट्रेटा जो होता है इसके अंदर सिलेक्ट्रॉन गुहा पाई जाती है। तो सिलेक्ट्रॉन गुहा की उपस्थिति के आधार पर इसको सिलेक्ट्रेटा वर्ग में रखा जाता है, संघ में रखा जाता है। इसको हम लोग निगेरिया भी कहते हैं। निगेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर न्यूरोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब 10 कोशिकाएं पाई जाती है। 10 कोशिकाएं पाई थी, 10 कोशिकाओं के द्वारा जो है ये किसी जीव को किसी जीव का शिकार करते हैं। और जैसे ही वो लोग शिकार करते हैं उनके अंदर एक वायरस जहरीला पदार्थ शामिल होता है और वो क्या कहते हैं शिकार को ऊपर उड़ेल देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इस तरह उसका आहार उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, वह सिलेक्ट्रेटा वर्ग के अंतर्गत आता है। और इसके अंदर हाइड्रा वगैरह जो जंतु आते हैं। यह इसके आता है प्लेट हेलमेंथी। प्लेट का मतलब चपटे इस वर्ग के अंतर्गत, इस संघ के अंतर्गत आने वाले जितने जंतु वो चपटे आकार है। ये जैसे टीनिया सोडियम है, लिवर ब्लूप है, कैप्सुला हिपैटिका है, ये होते हैं प्लेट हेलमेंथीज का। और इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वह रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। जैसे होता है टीनियासिस से बुराई हो जाती है, इसके बाद लिवर ब्लूप होता है, उससे जो होता है बीमारी उत्पन्न होती है। ये जो होते हैं एक्यूट क्रीमी जिसको कहते हैं, इनके माध्यम से होता है बीमारियाँ उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ये चपटे क्रीमी होते हैं, चपटे आकार के। इसके बाद आता है तो निमेटोडा होता है जिसके अंदर एस्केरिस आता है। इसमें नर और मादा जनन होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं। यह यहाँ पर होता है नर में होते हैं स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसी के आधार पर को डिफरेंस किया जाता है। तो नर और मादा जो है जननांग इसमें अलग अलग होते हैं और इसमें जो होता है इनको निमेटोडा वर्ग में या एस्केल हेलमेंथी वर्ग में रखा जाता है। और ये एस्केरियासिस नाम की बीमारी उत्पन्न करने का काम करते हैं। जैसे कहा जाता है बच्चों में केचुआ पड़ जाता है, वो केचुआ जो का वो इसी वर्ग के करते हैं। यह इसके बाद एंडिडा आता है, तो वह अथवन होता है, अथवन केचुआ होता है, वह एंडिडा वर्ग के अंतर्गत आता है। इनका शरीर क्या होता है? खंडयुक्त होता है, कई खंडों का बना होता है। यह और ये द्विलिंगी होती है, नर और मादा जननांग दोनों एक नहीं पाए जाते। इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा वर्ग। आर्थ्रोपोडा वर्ग होता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जंतु होते हैं उनमें 60% जो आबादी होती है वह आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होती है। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं आप देखते हैं सभी कीड़े मकोड़े इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो पैर होता है जो है ज्वाइंटेड होता है, मतलब संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। इनका शरीर होता है हेड, थोरैक्स और एब्डामेन 3 भागों में बटा हुआ है। यह और इसके बाद होता है ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है मोलस्का संघ। मोलस्का जो होता है इसके अंदर पाइला है, न्यूनियो है, ये सब आते हैं, घोंघा जिसको कहते हैं। और इनकी शरीर जो होती कठोर होती है, उसके ऊपर जो आवरण होता है मेंटल कहलाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होने के कारण ये मेंटल कहलाता है, मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आता है। और इसके अंदर घोंघा और सीपी आती है, तो जो सीपी आप देखते हैं वह होता है इसी वर्ग से प्राप्त होता है। देखिए इसके बाद आता है काइनोडर्मेटा को हम सितारा मछली कहते हैं, स्टार फिश कहते हैं। ये पंचभुजी आकार की होती है, शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट की स्केल्स पाई जाती है जो कंटिका युक्त होती है। और इसके अंदर मैग्नीज क्लोराइड की रचना पाई जाती है जिसके द्वारा ये शोषण की क्रिया करती है। ये और ये जो होते हैं अधिकांशतः समुद्री जल में पाए जाते हैं। और ये काइनोडर्मेटा के अंदर जो सितारा मछली वगैरह जो होता है इस वर्ग के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद देखिए इसमें होता है जो दूसरा आगे आता है जो कायडेटा वर्ग है। अब कायडेटा वर्ग को हम जो है निम्नलिखित भागों में बांट देते हैं। इसमें जो होता आता है जैसा कायडेटा जो वर्ग होता है लिख लेंगे, कायडेटा संघ हम बांट देते हैं। इसमें पहला आता है एंफीबिया वर्ग, एंफीबिया। दूसरा है पक्षी वर्ग, एंफीबिया के बाद पक्षी, एंफीबिया के बाद आता है एंफीबिया के बाद आता है सरीसृप वर्ग, सरीसृप। इसके बाद होता है पक्षी वर्ग। इसके बाद चौथा आता है मैमेलिया, मैमेलिया।
ये कायटा को दो भागों में बांट देते देख लेंगे यहीं पे। दो सुपर क्लास बांट दिया जाता है। एक आता है देख लेंगे यहाँ पे, ये होता है फिशिंग वर्ग, मछली वर्ग, और ये होता है कितना पूरा। अब देखेंगे क्या है, अब कायटा को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक फिशिंग वर्ग होता है, दूसरा होता है टेट्रापोडा वर्ग, सुपर क्लास होता है। जो फिशिंग वर्ग है इसके अंदर जितनी भी मछलियाँ होती हैं वो आती हैं। अब मछलियाँ जो होती हैं वह असमतापी प्राणी होती हैं। उनके शरीर का तापमान क्या होता है, नियत नहीं रहता है। मौसम के अनुसार इनके शरीर का तापमान बदलता रहता है। और इनका जो है शरीर जो होता है धारा नाव के आकार का होता है, धारा रेखित होता है, जिससे वो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। और दूसरी जो होता है इनमें जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है, गलफड़े के द्वारा होता है। और इनका हृदय जो होता है दो भागों में बटा होता है। ये इनका हृदय जो होता है दो भागों में बटा होता है। और ये अपने अंडे जो होते हैं जल में देते हैं, ये और जल में ही निषेचन की क्रिया होती है। और दूसरा जो होता है टेट्रापोडा मतलब टेट्रा में होता है चार होता है, पोडा वन होता है पैर। पहला आता है एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु होते हैं वह जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। तो जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाने वाले जंतु होते हैं वो एम्फीबिया कहलाते हैं। और इसके अंदर मेढक आता है ये, और इसके अंदर जो होता है इनका शरीर होता है विभक्त होता है, सिर है, धड़ है, कुछ है, आदि में विभक्त होता है। और मेढक का जो लार्वा होता है उसको कैटकोड कहते हैं ये। और ये कार्डिका सेल के अंतर्गत आता है। और इसके अंदर जो होते हैं ग्लूकोकार्ड वगैरह पाए जाते हैं ये। और मेढक जो होता है इसका जो हृदय होता है वह 3 चैम्बर का बना होता है, 3 कोष्ठकों का बना होता है यह, जिसमें 2 अलिंग होते हैं, एक निलय होता है। और इसमें जो होता है वह त्वचा के द्वारा भी सांस लेता है, डिस्क के द्वारा भी सांस लेता है, और फेफड़े के द्वारा भी सांस लेता है। और ये सरीसृप वर्ग, रेंगने वाले जंतु आते हैं इसके अंदर, जो सर्प वगैरह होते हैं वो सरीसृप वर्ग में रखे जाते हैं। इसके अंदर रेंगने वाले जंतु होते हैं, जैसे छिपकली होती है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ वगैरह होते हैं। और इसके अलावा सांप होते हैं, वो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये भी क्या होते हैं, असमतापी प्राणी होते हैं। और इनका भी हृदय 3 कोशिकाओं का बना होता है। यह 3 कोशिका मेढक वर्ग और सरीसृप वर्ग में हृदय जो 3 कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके बाद पक्षी और स्तनधारी वर्ग, उनका हृदय जो है 4 कोशिकाओं का बना होता है। जो पक्षी वर्ग होता है वह समतापी प्राणी होता है। ये समतापी प्राणी होते हैं। इनका अगला जो पैर होता है वो पंखों में रूपांतरित हो जाता है ये। और इनके जो पैर होते हैं उनकी हड्डियाँ खोखली होती है, न्यूमैटिक ग्लैंड पाई जाती है, इससे ये आसानी से जो होता है वायु में, हवा में आसानी से उड़ लेती है। अब कुछ पक्षियाँ जो कि भारी होती तो उड़ नहीं पाती, जैसे आस्ट्रिच है, एमू है, पीली है, ये सब पक्षियाँ उड़ नहीं पाती क्योंकि भारी होती, लेकिन ये दौड़ सकती है, तेजी से दौड़ने में सक्षम है। और पक्षी जो होता है वह गर्म बुद्धि वाला होता है, समतापी प्राणी होता है। इनके शरीर का तापमान नियत रहता है। और इनका हृदय जो है 4 चैम्बर का बना होता है, 4 कोशिकाओं का बना होता है ये। तो पक्षी का हृदय क्या है, 4 कोशिकाओं का, 4 चैम्बर का बना होता है। इसके बाद आता है स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत जितने भी स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो जो दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वह स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत जंतुओं को रखा जाता है। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। मनुष्य भी इसी वर्ग के अंतर्गत आता है ये। और मनुष्य में जो होता है जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं वो निष्क्रिय होती हैं, जबकि महिलाओं में जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं वो सक्रिय होती हैं, उनसे दुग्ध का श्रावण होता है ये। और जो स्तनधारी वर्ग होता है, मैमेलिया जो वर्ग होता है, उसका हृदय 4 चैम्बर का बना होता है, 2 अलिंग होते हैं, 2 निलय होते हैं ये। और ये होते हैं फेफड़े के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है, इनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया होती है, नर और मादा युवक होते हैं, ये सब होते मिलते हैं, संयोग की क्रिया होती है, निषेचन होता है, निषेचन के बाद जीव का निर्माण होता है यह, उससे जो होते हैं एक नए जीव का निर्माण होता है। तो मैमेलिया जो वर्ग होता है, जो स्तनधारी वर्ग होता है, ये जो होते हैं काफ़ी उच्च कोटि के जंतु, और ये समतापी प्राणी होते हैं। इनका हृदय 4 कोशिकाओं का बना होता है, और ये फेफड़े के द्वारा जो है सांस लेते हैं। और इस तरह जो होता है ये जंतु का क्लासिफिकेशन होता है, जंतुओं का वर्गीकरण होता है। यह पीडीएफ के माध्यम से हमने भेजा होगा।
आप उसकी पीडीएफ देखेंगे, इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसी के आधार पर उसका आप वर्णन कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ये जो केजन लग जाए, जैसे नाइट्रोस्टोमेटा है, एग्नैथा है, ये उसके बाद हमने यूरोकाइलेटा, स्पेलोकाइलेटा, यह हेलिकाइलेटा, ये भी चीज़ें होंगी जिसको भी आप केवल कॉपी से देख करके पीडीएफ के माध्यम से देख करके पढ़ लेंगे। ये जंतु जगत का क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण। इसके आधार पर आपको जंतुओं के बारे में बताया। ठीक है, धन्यवाद।